रीचर्स। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। खौफनाक हादसा, अब पढ़ाई होगी, सब खुल गया। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में एक और बड़ा रेलवे हादसा हुआ है। सखर में घोटकी के मकाम पर 2 ट्रेन का रेती स्टेशन के करीब हादसा। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 13 बोगियां पटरी से उतर गईं। लाहौर से कराची आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस पटरी पर पड़ी इन बोगियों से टकरा गई। खौफनाक तसादुम में 30 से ज्यादा मुसाफिर जाँ भाग, जबकि दर्जनों की हलाकत का अंदेशा भी पैदा हो गया है। 20 मुसाफिर अब भी दोनों ट्रेनों के मलबे में फंसे हुए हैं। बच जाने वाले मुसाफिर और मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत मुसाफिरों को बाहर निकाल रहे हैं। इमदादी टीमें देर से पहुंची। डीसी घोटकी के मुताबिक भारी मशीनरी मौजूद ना होने के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाक आर्मी का दस्ता इमदादी कार्रवाइयों के लिए जाए हादसा पहुंच गया। NDMA के मुताबिक तमाम करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा इस कदर खौफनाक था कि दोनों ट्रेनों की कई बोगियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। रात गए ये वाकया पेश आया है और यकीनी तौर पर जिस तरह से ये वाकया पेश आया है, रेलवे इंतजामिया की गफलत वाज़े हो गई है। और इस सिलसिले में रेलवे का कोई मौक़िफ़ अब तक सामने नहीं आया और बोल न्यूज़ की जानिब से मुसलसल राब्ते की कोशिश की गई, लेकिन रोका नहीं गया, जबकि फिर दूसरा हादसा भी पेश आया। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं और रात गए से वो हमें अपडेट कर रहे हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा, इस वक्त सूरत हाल क्या है? इमदादी कार्रवाइयों के बारे में बताइएगा जो काफी ताखीर का शिकार हैं। कार्रवाइयां जो है वो इसी वजह से ताखीर है कि इस इलाके में कोई रास्ता नहीं है, दुश्वार गुजार इलाका था। जिस वक्त ट्रेन को हादसा 3:00 में पेश आया, उस वक्त अंधेरा छाया हुआ था। बहुत देर बाद ये इतला इंतजामिया को मिली कि यहाँ पर ट्रेन के साथ हादसा हुआ है। मिल्लत एक्सप्रेस जो कराची से सरगोदा जा रही थी, वो यहाँ पर उसकी बोगियां जो है 11 बोगियां पटरी से उतरी और 8 बोगियां जो है वो डाउन ट्रैक पर जो है वो तकरीबन गिर गई थी। इसी दौरान डाउन ट्रैक पर लाहौर से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस पूरी रफ्तार के साथ आकर उससे टकरा गई। इस हादसे में 4 इसकी बोगियां हैं वो बुरी तरह तबाह हुई हैं। यूँ तो काफी बोगियों को नुकसान पहुंचा, लेकिन 4 बोगियां जो है उनको बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। कुछ बोगियां नीचे गिर गई हैं और जो सर सैयद एक्सप्रेस का इंजन था वो पूरी तरह आके उसमें घुस गया है इन बोगियों में, जिसके बावजूद जो है बोगियां जो है वो पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गई। इसमें जो मुसाफिर थे उनमें 30 मुसाफिरों की हलाकत की कंफर्मेशन तो हो गई, मगर डेड बॉडीज मौजूद हैं, ये इत्तला है। और जो अंदर जख्मी भी हैं जिनको निकालने की कोशिश ठीक है। शाहिद, ये बताइएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से तो हम ये देख रहे हैं कि ये इलाका इस तरह का है कि इमदादी कार्रवाइयों के आगाज में कुछ ताखीर हुई है, लेकिन जब भी कोई हादसा पेश आता है तो सबसे पहला जो मरहला होता है वो ये होता है कि इंसानी जानों को बचाया जा सके। अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है उसमें आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जख्मी अब भी इन बोगियों के अंदर दबे हुए हैं जिनको निकालने के लिए जरूरत है हैवी मशीनरी वहां पर बुलाई जाए। देखिए, जो इसमें जो फंसे हुए हो सकते हैं, क्योंकि बोगियां बुरी तरह एक दूसरे में घुस गई हैं, इंजन उसमें घुसा हुआ है, ये सब हैवी मशीनरी है, इसको हाथों से नहीं हटाया जा सकता। इसीलिए जो है वो यहाँ जब पाक फौज के दस्ते पहुंचे हैं, रेंजर्स के जवान पहुंचे हैं, उन्होंने कोशिश की है कि जो कटर हैं उनके जरिए कुछ बोगियों के हिस्से काट कर जो है वो फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके। रेंजर्स के जवान उन्हें जो जख्मी फंसे हुए उनको पानी पिला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो जख्मी इसके अंदर दबे हुए हैं उनको किसी तरह मिल जाए, क्योंकि जो जख्मी है उसके अंदर किसी का बाजू टूटा हुआ है, पाँव टूटा हुआ है, जिस्म का कोई हिस्सा दबा हुआ है, उसको निकालने के लिए जो है वो तरीकेकार अख्तियार करना पड़ेगा। यहाँ पर फौरी तौर पर हैवी मशीनरी इस पर इसलिए काम नहीं कर सकती कि जो फंसे हुए लोग हैं उनकी जानों को खतरा है और दुश्वार गुजार इलाका है, वीरान इलाका है, सहूलत कोई नहीं है। ऐसे में जाहिर है जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो लेट हुआ है और लेट ऑपरेशन की वजह से कुछ मुसाफिर जो हैं वो इसमें जान भाग भी हो गए हैं, जो सदी जख्मी थे उन्हें शाहिद, ये बताएगा कि कितनी देर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, कितना वक्त लगा इमदादी इदारों को यहाँ पहुँचने में?
देखिए, इस हादसे के तकरीबन 1 से सवा घंटे के बाद कुछ लोग वहां पर पहुंचे हैं। 1 सवा घंटा तो ये मुसाफिर दोनों ट्रेनों के खुद ही अपनी मदद आप के तहत लगे रहे, ये अपना साजो सामान निकालते रहे, खवातीन और बच्चों को निकाला जाता रहा। जो फंसे हुए थे, जिनको वो निकाल सकते थे उन्हें निकाल लिया, लेकिन जो बल्बे के तले फंस गए हैं, जो हैवी बड़े लोहे की जो बोगियां हैं उनके अंदर फंसे हुए हैं, और बोगियां जो है जो बुरी तरह तबाह बर्बाद हुई है उसके अंदर फंसे हुए, वो निकालना आम लोगों को। इसी तरह से 1-2 घंटे बाद जिला इंतजामिया के लोग यहाँ कुछ पहुंचे हैं, तो उनके पास भी ऐसे कोई आलात नहीं थे कि वो किसी भी सूरत से जो है वो इन लोगों को निकाल। इमदादी सरगर्मियों में तो शाहिद आप बता रहे हैं कि मुश्किलात का सामना है, मुसाफिरों की मजमूई हलाकतों की तादाद भी आपने बताई थी। जो ज़ख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, उनके अहले खाना फौरी तौर पर किस तरह उनसे राबता कर सकते हैं और किन हॉस्पिटल्स में ज़ख्मियों को भेजा गया है? देखिए, करीब करीब अस्पताल यहाँ पे डहरकी का अस्पताल है, घोटकी है, उबाड़ो है, मीरपुर माथेलो है, ये 4 तहसीलें हैं जहाँ पर बाकायदा अस्पताल है। वहाँ अस्पतालों में भेजा गया था। जो शदीद जख्मी है उनमें से कुछ लोगों को सक्खर अस्पताल के लिए की इतलात है, ताम वो अभी सक्खर के अस्पताल तक पहुंचे नहीं है। और जो घोटकी, डहरकी, मीरपुर माथेलो और उबाड़ो के अस्पतालों में पहुंचे हैं, तो उन जख्मियों के जो लवाकिन हैं, उनके साथ जो उनके रिश्तेदार हैं, वो उनके साथी हैं, वहाँ पहुंच चुके हैं। उनके साथ यहाँ एम्बुलेंसों के जरिए उन लोगों को मुंतकिल किया गया अस्पताल। जो उनके लवाकिन है, जो वर्षा है, उनके साथ साथ जो डेड बॉडीज हैं वो भी एम्बुलेंसों के जरिए जो है अस्पतालों तक पहुंचाई गई है। ज्यादा डेड बॉडीज जो है वो डहरकी के अस्पताल में है। जख्मियों में भी कुछ जख्मियों की हालत जो है वो नाजुक है, क्योंकि हादसा बहुत खौफनाक हुआ है और लोगों की इंजरीज बहुत है, और कुछ मुसाफिर जो है उनका यहाँ पर बहुत ज्यादा खून बह जाने के बायस उनकी हलाकत हुई है। तो ये तमाम जो चीजें हैं यहाँ पर दुश्वार गुजार और जो सहूलियात का न होना, बर वक्त न पहुंचना, इसकी वजह से जो है ये कैजुअलिटी। शाहिद, ये बताइएगा कि ये एक हादसा तो हम देख रहे हैं कि सरासर नाअहली है कि एक हादसा पेश आ गया और दूसरी ट्रेन को नहीं रोका गया कि उस ट्रैक को पहले क्लियर होने दिया जाए तो फिर दूसरी ट्रेन वहां से गुजरे। ये जो पहला हादसा मिल्लत एक्सप्रेस का पेश आया, ये हादसा कैसे पेश आया? देखिए, ये हादसा जो है वो खराब और नाकिस रेलवे ट्रैक की वजह से पेश आया है। ये रेलवे ट्रैक जो है वो बहुत डेंजर है, बहुत कमजोर है। इस पर पहले भी बहुत हादसा हो चुके हैं और अब भी जो है इस पर हादसा जो पेश आया है वो इसी वजह से पेश आया है कि ये ट्रैक कमजोर था। इस पर 11 मुसाफिर बोगियां जो हैं वो उतर गई थी पटरी से। ये हादसा इतना बड़ा नहीं होता अगर रेलवे के मुताल्लिका अफसरान और एहलकार हर वक्त कार्रवाई करते, और जो सर सैयद एक्सप्रेस जो लाहौर से कराची की जाने वाली थी, अगर उसे रोक लिया जाता है ही किसी मुसाफिर की हलाकत होती, या इतना बड़ा हादसा जो करोड़ों रुपए का नुकसान रेलवे का भी हुआ है ये नहीं होता, ना ही ये अप और डाउन ट्रैक बंद होता। ये सरासर रेलवे अफसरान और मुताल्लिका एहलकारों की गफलत है कि जब आपको ये पता चल चुका था कि मिल्लत एक्सप्रेस की 11-13 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गई हैं, 8 बिल्कुल जो है वो डाउन। तो ऐसी सूरत में फौरी तौर पर इस रेलवे ट्रैक पर दौड़ने वाली गाड़ियों को जो उसके करीब थी उनको रोका जाता है। उनमें सफरियत एक्सप्रेस जो है सबसे करीब थी, उसको रोका जाना चाहिए था। आज का दौर के पास मोबाइल है, IT का दौर है, आप बर्फक इतला फराहम कर सकते हैं। ये जो रेलवे के तमाम अंजन दौड़ रहे हैं इनमें GPS फिट है, इसकी इतला पल पल की जो है हेडक्वार्टर से लेके पूरे पाकिस्तान के अवाम को है। रेलवे की ऐप बनी हुई है जिसमें आपको बताया जाता है कि कहाँ पर है, किस जगह पहुंची हुई है, ये GPS के जरिए पता चलता है। जब आपको तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन थी उसके बाद अगर आप जो है सर सैयद एक्सप्रेस को न रोक सके तो फिर सीधी रेलवे एहलकारों, रेलवे के बिल्कुल ऐसा ही है। शाहिद, ये भी बताइएगा कि ये हादसा तो हो गया, कल संडे था, तो जाहिर है कि रेलवे के जो आला अफसरान हैं, जो हुकाम हैं, वो छुट्टी मना रहे होंगे और रात गए तो सब सो ही रहे होते हैं। राब्ता किया गया, क्या जवाब आया? क्योंकि नाअहली तो सरासर सामने आ रही है, किसी किस्म का कोई जवाब देने के लिए तैयार हैं ये लोग? रेलवे का कोई अफसर जवाब देने को तैयार नहीं है। हमने जब से ये हादसा हुआ है बोल उस वक्त से ये लाइव है, तमाम सूरत हाल बता रहा है, दिखा रहा है। हमने कोशिश की है, एक एक चीज को हमने दिखाया है, लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा अफसोस हुआ है वो यही है कि रेलवे का कोई अफसर जो है वो ऑन रिकॉर्ड कुछ बताने को तैयार नहीं है।
अपने फोन के अक्सरियत के बंद हैं या बिजी हैं और अपने आप को वो इस हादसे के मामले में बिजी दिखा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल किसी को नहीं बता रहे हैं कि रिलीफ ट्रेन वहां इतने घंटों में क्यों नहीं पहुंची। रिलीफ ट्रेन का रास्ता जो है वो इतना तवील क्यों हो गया है। पहले ये बताया गया कि 20 से 25 मिनट में वहां पहुंच जाएगी, जिला घोटकी की हदूद में दाखिल हो गई है, लेकिन वो अभी तक अगर स्पॉट पे नहीं पहुंचती है और काम शुरू नहीं हो रहा है रिलीफ का, जो इधर उधर बोगियां फंसी हुई है, पड़ी हुई है, जिसको कोई मुसाफिर नहीं है, उनको भी नहीं हटाया जा रहा है, तो फिर ये ऑपरेशन तो तवील होगा। और ये सरासर रेलवे की गफलत है, इनकी जो है अपने मामलात से अदम तवज्जो है। तवज्जो अगर इनकी होती तो इतना खौफनाक हादसा नहीं होता, इतना खौफनाक हादसा नहीं होता। यकीनन जो है वो रेलवे इंतजामिया ने बर वक्त जो है वो निशानदही नहीं की। अब का सूरत हाल बताइएगा, क्या इमरजेंसी नंबर जो है वो कोई जारी किया गया है मुतासरीन और लवाहिकीन के लिए फौरी तौर पर राबता करने के लिए रेलवे की जानिब से? अभी तक तो रेलवे सखर डिवीजन की जानिब से यहाँ कोई नंबर जारी नहीं किया गया। अगर रेलवे हेडक्वार्टर ने कहीं जारी किया हो तो उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन रेलवे है, बड़ा महकमा है, बड़े अफसरान हैं, देर से दफ्तर पहुंचेंगे। हादसा तो चक्कर में हुआ है ना, इसलिए हेडक्वार्टर में किसी को इस बात की अगर परवाह होती तो ये रिलीफ ट्रेन भी वहां पहुंच चुकी होती, ये तमाम मामला जो है जाते। लेकिन अभी तक इस मामले में जो है रेलवे की अब भी गफलत नजर आ रही है कि आप अगर अब स्पॉट पर रेलवे के बिना सके, मुताल्लिका अफसरान को नहीं पहुंचा सके, मुताल्लिका इंजीनियर्स वहां नहीं पहुंच सके, हैवी मशीनरी या गैस कटर या तमाम अशिया अगर आप वहां नहीं पहुंचा सके, तो इससे बड़ी गफलत और क्या हो सकती है कि अब भी जो है इतने बड़े हादसे के बावजूद भी अफसरान सो रहे हैं। मजमूई तौर पर कितने मुसाफिर ट्रेन में सवार थे, कुछ बता सकते हैं आप शाहिद इस हवाले से? देखिए, ये दोनों मुसाफिर ट्रेनें हैं और ये कहा जा सकता है कि कम से कम 900 से 1000 मुसाफिर जो हैं हर ट्रेन में सफर करते हैं। हर बोगी में कम से कम इकोनॉमी के बोगी में 78, 79, 80 लोग जरूर होते हैं और जो उसमें थोड़ा कम मुसाफिर होते हैं, लेकिन कम से कम जो है दोनों ट्रेनों में 1800, 1900 के करीब मुसाफिर होंगे। और क्योंकि इन दिनों जो है मुसाफिर ट्रेनें जो है वो भरी हुई चल रही हैं, लोग जो है अपनी ड्यूटियों पर पहुंच रहे हैं कराची से। और दूसरा ये कि जो सयाहत खुले हैं उसके बाद लोग जो है कराची से इन सयाहती मुकामात मिल के बालाई इलाकों में जा रहे हैं। इसी वजह से ट्रेनों में जो है वो लोग सफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रश नजर आ रहा है। रश इस ट्रेन में भी था यकीनन, जो इतनी कैजुअलिटीज नजर आ रही हैं, तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि दोनों मुसाफिर ट्रेनों में बहुत ज्यादा लोग थे। ठीक है शाहिद अली, ये भी बता दीजिएगा कि इमदादी कार्रवाइयों का आगाज दिया गया है। बरकत अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इस स्पॉट पर क्या सूरत हाल है उनसे जानेंगे। बरकत बलोच, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त रेंजर्स के दस्तों को यहाँ पर देखा जा सकता है, ये भी बताया जा रहा है कि पाक फौज के दस्ते भी मौजूद हैं इमदादी कार्रवाइयों के लिए। आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितने मुसाफिर हैं जो अब भी इन बोगियों में दबे हुए हैं, उनको निकालना है? जी बिल्कुल, जो रेस्क्यू का अमल है वो जारी है, लेकिन अफसोसनाक अमल ये है कि इस वक्त भी जो तसली बस बख्श रेस्क्यू का अमल हैवी मशीनरी थी वो नहीं लाई गई। इस वक्त भी जो ज़ख्मी हैं, इस बोगी में एक ज़ख्मी मौजूद है, ज़िंदा मौजूद है, जो कि जिसको रेंजर्स के एहलकार और जो मकाई फलाही इदारे के अफराद हैं उसको हवा मैसर कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है। अपनी मदद आपके तहत कटर मुहैया करवाए गए हैं, यहाँ पर लाए गए हैं, लोग उस नौजवान की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप उस फुटेज में देख रहे हैं कि रेंजर्स और पाक अफराद जो हैं, एहलकार जो हैं, वो उस नौजवान की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भी इस तरह के कई जो नौजवान हैं वो इस तरह की बोगियों में फंसे हुए हैं, लेकिन काफ़ी वक्त गुजरने जाने के बावजूद भी रेलवे की जानिब से जो रिलीफ ट्रेन थी वो नहीं पहुँच सकी, ना ही हैवी कटर्स मुहैया किए गए हैं। इस वक्त भी जो लाशें हैं वो मलबे तले दबी हुई हैं और जो ज़ख्मी हैं इस नौजवान की तरह यहाँ पर वो ज़िंदगी की बका के लिए जंग लड़ रहे हैं और उनको ज़िंदगी बचाने की कोशिश की जा। बरकत बलोच घोटकी से बराह रास्त हमें आगाह कर रहे थे जहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और एक मुसाफिर इस वक्त बोगी में मौजूद है। पाक फ़ौज के अहलकार और रेंजर्स भी वहाँ पर मौजूद है इमदादी सरगर्मियों में। पाकिस्तान में एक और बड़ा रेलवे हादसा पेश आया है। सखर में घोटकी के मकाम पर 2 ट्रेनों का रेती स्टेशन के करीब हादसा पेश आया है। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 13 बोगियां पटरी से उतर गई, जबकि लाहौर से कराची आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस पटरी पर पड़ी उन बोगियों से टकरा गई। खौफनाक तसादुम में 30 से ज्यादा